ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अब तलहा की ज़िंदगी से सबीका का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है। बजाय इसके कि सबीका अपनी लापरवाही के लिए तलहा से माफ़ी मांगती, उल्टा तलहा को ही बातें सुनाना शुरू कर देती है कि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसने इतने लोगों के सामने उसकी इंसल्ट की और फिर माफ़ी भी नहीं मांगी। तलहा सबीका से कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, एक तरफ तुम्हारी लापरवाही की वजह से मोहित की जान भी जा सकती थी, उल्टा तुम मुझसे माफ़ी एक्सपेक्ट कर रही हो। मोहित का नाम सुनते साथ ही सबीका तो भड़क जाती है और गुस्से में आपे से बाहर हो जाती है। वो तलहा से कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी मोहित से ही शुरू होती है और मोहित पर ख़त्म होती है। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं, मेरी तो क्या किसी भी लड़की की कोई अहमियत नहीं, इसलिए मैं तुमसे अपना रिश्ता ख़त्म करती हूँ। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें चाहा जाए, तुम्हारे साथ कोई लड़की भी खुश नहीं रह सकती। ये बात सुनकर तलहा को तो रोशी याद आ जाती है कि रोशी ने भी उसे यही बोला था। तलहा तो पहले ही शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे भी यही लगता है कि अगर उसने शादी की तो ये ना हो कि मोहित के साथ नाइंसाफी हो या फिर उस लड़के के साथ जो उसकी जिंदगी में शामिल हो। इस डर की वजह से तलहा ने रोशी से भी शादी करने से इनकार किया था। और जब आबद साहब तलहा से पूछते हैं कि मुलाजिम बता रहा था सबीका आई है और इतनी जल्दी चली भी गई, उसको खाने पर रोक लेना था, तब तलहा अपने बाप को कहता है कि सबीका और अब उसके बीच कोई रिश्ता नहीं बचा, इसलिए ना उसका रुकना बनता था ना मेरा रोकना। आबद साहब ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं। तब तलहा अपने बाप को कह देता है कि अब शादी का चैप्टर मैं अपनी जिंदगी से क्लोज कर चुका हूँ। मेरी जिंदगी में मोहित है और हम तीनों एक साथ बहुत खुश हैं। हमें खुश रहने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं, इसलिए बाबा अब आप मुझसे शादी की बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे अंदाजा है मैं किसी भी लड़की से शादी कर लूँ मैं उसे खुशी नहीं दे पाऊंगा, मेरे लिए मोहित से बढ़कर कुछ भी नहीं। तब आबद साहब तलहा से कहते हैं कि मोहित की खुशी रोशी थी, लेकिन अफसोस तुमने अपनी जिद और अना में आकर गलत फैसला किया और रोशी जैसी प्यारी लड़की को गवा दिया। अब रोशी का रिश्ता तय हो चुका है और जल्द ही उसकी शादी है। मुझे तो ये डर है कि जब मैं मोहित को ये बताऊंगा तो उसका क्या रिएक्ट होगा कि रोशी की शादी हो रही है, वो हमेशा के लिए उससे दूर जा रही है। तलहा को भी इस बात का पछतावा हो रहा होता है और वो अपने बाबा से कहता है कि बाबा आपने ठीक कहा था, मैंने खुद ही अपनी तरफ आने वाली खुशियों को रोक दिया, इस तरह अब मैं खाली हाथ रह गया हूँ।